गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज सेमेस्टर 2 के CC3 पेपर में गोरिल्ला पर चर्चा किया जाना है। गोरिल्ला के संबंध में आज देखते हैं कि गोरिल्ला मानवनुमा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, जो कि एक शाकाहारी पशु है। यह मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी 2 उपजातियां हैं। यह वेस्टर्न कोस्टल गोरिल्ला एवं पहाड़ी गोरिल्ला के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः विषुवतीय रेखा के अफ्रीकी जंगलों में पाया जाता है। यह विषुवतीय रेखीय क्षेत्र के कैमरून में पाया जाता है, जबकि पहाड़ी गोरिल्ला पूर्वी कांगो एडवर्ड झील के पश्चिम एवं किबू झील के पास देखने को मिलता है। सेलर ने पहाड़ी गोरिल्ला के स्थायी आवास के संबंध में 3 प्रकार के वनों की चर्चा की है। प्रथम प्रकार के निचले प्रदेश के नम सदाबहार वन, द्वितीय प्रकार के नम पहाड़ी वन तथा तृतीय प्रकार के बांस के वन हैं। 75% गोरिल्ला निचले प्रदेश के नम सदाबहार वनों में देखने को मिलते हैं। गोरिल्ला का शारीरिक गठन विशाल एवं मजबूत होता है। इसके प्रमुख शारीरिक लक्षण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, सामान्यतः इनका वजन 450 पाउंड पाया जाता है। दूसरा, वेस्टर्न कोस्टल गोरिल्ला की लंबाई 5 फुट से लेकर 6 फुट के बीच देखने को मिलती है, किंतु पहाड़ी गोरिल्ला की लंबाई 5 फुट से लेकर 5 फुट 10 इंच के बीच पाई जाती है। तीसरा, इनका अधिकांश समय पृथ्वी पर ही गुजरता है। इनकी कुछ दिनचर्या पेड़ों पर भी होती है। चौथा, पृथ्वी पर चारों पैरों के माध्यम से प्रचलन कर सकते हैं। हालांकि यह सीधे खड़े होकर प्रचलन करने की क्षमता इनमें होती है। इनकी प्रचलन गति बहुत ही धीमी होती है। पाँचवा, इनका प्रमुख भोजन फल फूल एवं वनस्पतियां हैं। छठवां, यह छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। प्रत्येक समूह में लगभग 3 परिवारों से लेकर 10 परिवार सम्मिलित होते हैं। सातवां, इनकी त्वचा का रंग काला एवं गहरा भूरा पाया जाता है। पूरा शरीर लंबे काले बालों से ढका रहता है। नौवां, इनके कान छोटे व पाली लोब्स रहित होते हैं। नाक का आधार चपटी व नीची होती है तथा नासिका के उभार के पास उठी हुई दिखाई देती है। इनका नासाद्वार, नाक का द्वार चौड़ा और आगे की ओर झुकाव लिए हुए होता है। इनके ओठ पतले, इनका अंगूठा काफ़ी विकसित होता है। 13, इनके कुछ लक्षण मेघावी मानव से समानता दर्शाते हैं। अन्य वानरों की तुलना में हाथ छोटे एवं चौड़े होते हैं। पैर का अंगूठा यह दर्शाता है कि यह आसानी से खड़े होने वाला जीव है। मुख बड़ा, कपाल छोटा देखने को मिलता है। मुख एवं जबड़े के बड़े और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। इनका सुप्रा ऑर्बिटल रिड्स मोटे और अविराम होते हैं। इनका माथा छोटा होता है। कपाल में क्रेस्ट विभिन्न भागों में होते हैं, जो मादा में कुछ उभार लिए होते हैं। मादा नर की तुलना में छोटी होती है। एक दांतों की बनावट के आधार पर नर एवं मादा में भेद को दर्शाया जा सकता है। रदनक दांत काफ़ी बड़े होते हैं। सभी दांत चिंपैंजी की तुलना में बड़े एवं तेज होते हैं।
सामान्यतः नर की क्षमता 550 सीसी कपालीय क्षमता होती है एवं मादा गोरिल्ला की कपालीय क्षमता 450 सीसी होती है। इनकी प्रकृति एवं व्यवहार के संबंध में सेलर महोदय बताते हैं कि गोरिल्ला सामान्यतः चारों पैर से चलने वाला स्थलीय जीव है। यह भूमि पर ही अधिकांश दिनचर्या व्यतीत करता है। कभी कभी कुछ समय के लिए मादाएं अपने बच्चे के साथ वृक्षों पर चली जाती है। यह अपने सोने के निर्मित घोंसले अर्थात शाखाओं को तोड़कर या झुकाकर एक शयन स्थान बनाते हैं। एक रात्रि हेतु इस शयन स्थान में वे रहते हैं। दूसरे दिन इस शयन स्थान का वो प्रयोग नहीं करते हैं। प्रकृति से यह शाकाहारी है। सेलर के अनुसार निचले भूभागों में निवास करने वाले गोरिल्ला फलों का सेवन भी करते हैं, जबकि ऊंचे भूभाग में निवास करने वाले गोरिल्ला वन लताओं या उनके छिछले पत्तियों व बांस की नई कोपल पत्तियों तथा जड़ों का सेवन करते हैं। सर्वश्री गारफील्ड के अनुसार निचले भूभागों में निवास करने वाले गोरिल्ला केले एवं गन्नों के खेतों का फायदा उठाते हैं। वे अक्सर निचले स्थानों अथवा खेतों में आक्रमण भी कर देते हैं। गोरिल्ला समूह किसी भी प्रकार के उपकरण अथवा औजार का प्रयोग नहीं करते या किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग ना कर अपने शक्तिशाली शरीर का प्रयोग कर दांतों से वनस्पतियों को चीरते एवं फाड़ते हैं। सेलर महोदय के अनुसार यह छोटे एवं बड़े समूहों में देखने को मिलते हैं। इनके समूह 5 सदस्यों से कम एवं अधिकतम 30 सदस्यों तक होती है। प्रत्येक समूह के सदस्यों की संख्या साधारणतया स्थिर होती है। लगभग प्रत्येक प्रौढ़ नर के अनुपात में 2 मादाएं देखने को मिलती है। प्रत्येक समूह में एक प्रधान होता है। यह प्रधान सामान्यतः नर जिसकी पीठ के बाल सफ़ेद देखने को मिलता है। सफ़ेद चांदी जैसे बाल अधिक उम्र का परिणाम है। पारस्परिक सज्जा की प्रक्रिया अथवा ग्रूमिंग मादाओं एवं शिशुओं में देखने को मिलती है। प्रौढ़ सदस्य में सज्जा व्यवहार कम ही देखने को मिलता है। संभवतः सज्जा क्रिया या ग्रूमिंग 2 सदस्यों के मध्य एक प्रकार का सामाजिक संबंध है अथवा मेल जोल है। यह शांतिप्रिय प्राणी है। शिशुओं एवं किशोरियों में पारस्परिक क्रीड़ा या दौड़ना, चढ़ना, कूदना, झूलना आदि अधिक सक्रिय देखने को मिलता है, किंतु जैसे ही गोरिल्ला 6 वर्ष की आयु के होते हैं उनमें पारस्परिक क्रीड़ा का व्यवहार कम हो जाता है। प्रधान नर अपनी प्रभुता को प्रदर्शन हमेशा नहीं करता। इनकी प्रभुता संकरे स्थानों में प्रवेश पाने, वर्षा के समय किसी वृक्ष के नीचे अथवा छायादार स्थल पर स्थान पाने के समय, मादा द्वारा बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखने आदि के समय में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रदर्शन में उग्रता देखने को मिलती है। इनमें बाह्य यौन व्यवहार सामान्यतः देखने को कम ही मिलता है। हालांकि वयस्क गर्भधारण आयु वर्ग की मादाएं एक आध वर्ष में के अंतर में शिशुओं को जन्म देती है। सेलर महोदय ने अपने 1 वर्ष के अध्ययन के दौरान मात्र 2 बार ही मैथुनावस्था में गोरिल्लाओं को देखा। ऐसा अनुमान है कि इनका कोई विशेष रतिकाल नहीं होता है, अतः वर्ष के किसी भी समय मादाएं बच्चे को जन्म दे सकती है। मादाएं अपने बच्चों का काफ़ी ध्यान रखती है। यह कह सकते हैं कि यह अति रक्षात्मक प्रकृति के होते हैं। शिशु 3 वर्ष की आयु तक अपनी माताओं पर भोजन, सुरक्षा, सवारी, सामाजिक एवं मानसिक संतुष्टियों हेतु पूर्ण रूपेण निर्भर रहता है। शिशुओं का विकास मानव शिशुओं की तुलना में लगभग 2 गुनी गति से होता है। शिशु
6 से लेकर 9 माह की आयु तक काफ़ी सचेत एवं क्रियाशील हो जाते हैं तथा मातृ दुग्ध पीना बंद कर देते हैं। गोरिल्ला शिशु अधिक से अधिक 1.5 वर्ष तक दुग्ध पान करते देखे गए हैं। 3 माह की आयु तक शिशु माँ की वक्षस्थल या पेट से चिपके देखे जा सकते हैं, किंतु 3 माह की आयु के बाद माँ की पीठ पर बैठना प्रारंभ कर देते हैं। इससे पूर्व की आयु में साधारणतया माँ द्वारा एक हाथ से सीने से चिपटाकर इधर उधर ले जाते हुए देखा जा सकता है। 6 से 7 माह के बाद शिशु स्वतंत्रता पूर्वक माँ के साथ आवागमन प्रारंभ कर देता है। माताएं मृत शिशुओं को लगभग 4 दिनों तक अपने पास रखती है, तदुपरांत त्यागती है। कुल मिलाकर गोरिल्ला शांत एवं संतुलित स्वभाव का प्राणी होता है। ये इतने शक्तिशाली होते हुए भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करता है। इनकी विशेषताएं यही है। इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।